हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कुछ मैसेज भी देखेंगे, एंड में आपके लिए नो भी चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है वो भी चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज हम टैरो से चेक करेंगे कि इस वक्त आप किस एनर्जीज में हो। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो जाती है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री और क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरी यूनिवर्स किस एनर्जीज में है, इस वक्त मेरी यूनिवर्स किस एनर्जीज में है, मेरी यूनिवर्स की एनर्जीज। यस, पेज ऑफ सोर्स। आप अपने काम में बिजी हो, बहुत ज्यादा किसी से आपके थॉट्स मिसमैच हो रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई है जिससे आप बहुत ज्यादा नाराज हो करंट में, और आपके साइड से बेसब्री से इंतजार हो रहा है आपके पर्सन के एक्शन का, ठीक है। एक्शन नहीं ले रही, इस वजह से आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े की एनर्जी से आप बचना चाहते हो, जिस वजह से आप सामने से भी इस पर्सन के लिए पहले जैसे एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन ये स्वेटिंग एनर्जीज में हो। और स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से आप किसी से अच्छे से बातचीत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है आपके अंदर। जस्टिस की एनर्जीज है कि आपके साथ हमेशा ही गलत होता आया है, बचपन से लेके अब तक, रिसेंट 5-6 साल बहुत ज्यादा नेगेटिवली जिए आपने। अपने करियर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और करंट एनर्जीज में भी आप बहुत स्ट्रगल ही कर रहे हो करियर में भी, ठीक है। जैसे कि जो भी करने के लिए जाते हो काम अपोजिट ही हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है। फाइनेंस भी आपका कुछ इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, नॉर्मली है। बहुत ज्यादा खींचातान हो रही है पैसों की वजह से। आपको जस्टिस चाहिए, मतलब आपके साइड से हमेशा 100% दिया जाता है, लेकिन आपको उसके बदले मिलता कुछ भी नहीं है। या तो बहुत, मतलब 100% के बदले आपको सिर्फ 10% दिया जाता है। चाहे वो प्यार हो, चाहे आप अगर ऑफिस में जॉब करते हो, वहां पे आपके एफर्ट्स ज्यादा होते हैं लेकिन उसके बदले रिवॉर्ड आपको बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो एनर्जीज में है कि कब होगा आपके साथ जस्टिस, और जस्टिस के लिए आप तरस रहे हो। लव लाइफ भी डिस्टर्ब है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ है, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, और आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हो, यूनिवर्स से पुकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो, ठीक है। करंट एनर्जीज में जैसे मैंने बताया कि आपकी जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी है जिस वजह से आप किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो। अकेले बैठना अच्छा लगता है, या तो कहीं पे भागने का दिल करता है, या तो लग रहा है कि मैं अकेले ही घर से कहीं बाहर निकल जाऊं, ट्रैवलिंग पे निकल जाऊं, या तो आपको राइडिंग का शौक ज्यादा हो सकता है, लग रहा है कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे अकेले चली जाऊं, ठीक है। तो कहीं पे घूमने का दिल कर रहा है क्योंकि स्ट्रेस टेंशन ने आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, और आपको अभी इन सारी एनर्जीज को रिलीज करना है और खुश रहना है, ठीक है। तो खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आप इन सारी बातों के लिए जैसे कि एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब नेगेटिव एनर्जीज को आपको 100% पीछे छोड़ने में इंटरेस्ट है, और आप अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट करने में भी इंटरेस्टेड हो, जो कि आपसे अभी तक हो नहीं पा रहा। एफर्ट्स आपसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन बार बार जैसे ही आप कुछ अच्छा करने के लिए जाते हो, सडनली आपके दिल और दिमाग में आपके इमोशंस, मतलब कि आपके पर्सन के थॉट जागने लगते हैं, और फिर से आप सैड हो जाते हो, फिर से पास की एनर्जीज में चले जाते हो। आपके साथ क्या हुआ, आपकी लव लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब हुई, आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों आपके प्यार को ठुकराया गया, ये एनर्जीज आपके बार बार माइंड में चलने लगती है, और फिर आप फिर से सैड होने लगते हो। और जितना सेल्फ लव करने की कोशिश आपने, मतलब एफर्ट्स लगाए हैं, फिर से सारे जीरो पे आ जाते हैं, तो फिर से आप नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हो। ये करंट में आपकी एनर्जीज, ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है। हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए इस वक्त। अगर इस एनर्जीज में आप थे तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए, और आपको पता है कलेक्टिव की एनर्जीज है, जरूरी नहीं कि हर पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करे, लेकिन एटलीस्ट 70% भी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फिर ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके एनर्जीज कितनी परसेंट रेजोनेट हुई है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं ताकि एक्यूरेट एनर्जीज आपको मिले।
एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन, इनके दिमाग में करंट में आपको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल है, बहुत ज़्यादा। कहाँ से शुरू करूँ इनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, आप तो थर्ड पार्टी की वजह से नाराज हो आपके पर्सन से। ऐसा नहीं कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, प्यार तो आपका खत्म हो ही नहीं सकता इस पर्सन के लिए। लेकिन आपके पर्सन जो आपके लिए एफर्ट्स भी लगाते हैं, थोड़ा बहुत आपसे बात करने की कोशिश करते भी है, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी को बात करना छोड़ते नहीं है, या तो उनसे रिलेशनशिप कंप्लीट खत्म नहीं करते हैं। ये आपकी शिकायत है आपके पर्सन से, और जो शिकायत आपके पर्सन, इसका आंसर आपको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये आपसे भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये सवाल आपसे पूछेंगे तो फिर मतलब आप दोनों का फिर से मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि इनको कुछ टाइम चुप बैठना चाहिए। जो भी इनके दिल में आपको लेकर नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, कुछ टाइम इनको चुप बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इस वक्त इरिटेशन की एनर्जीज है कि आपकी बातें इस पर्सन को इरिटेट कर रही है, क्योंकि आप इनको कुछ ज्यादा ही ब्लेम कर रहे हो, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, ये आपकी ब्लेमिंग एनर्जी से भाग रहे हैं। आपसे दूर रहना आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। कैसे तैसे करके आपके पर्सन इन ऑब्स्टेकल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो इनके घर वाले, दूसरा आपके इतने ब्लेम से इस पर्सन के ऊपर कि आपके पर्सन को अब यही समझ में नहीं आता है कि आखिर के क्या ये आपके पास कभी लौटे भी कि नहीं। मतलब आप इनके एक एक बात को आपने अपने दिल और दिमाग में इतना परफेक्टली बिठा लिया है कि ये पर्सन आपसे बात करने से भागते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अच्छी बातें कुछ नहीं कर रहे हो इस पर्सन से। जो भी डिस्कशन हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे क्रॉस क्रॉस बना है, यहाँ पे लिटरली चाह रहे हैं कि इस वक्त आपसे बात नहीं करना, इनके जबान पे ताला लगना है। अच्छा है, क्योंकि इनकी विश तो बहुत है आपसे बात करे, आपसे कुछ डिस्कशन करे, लेकिन वर्ड्स मिल ही नहीं रहे इनको। क्वेश्चन पूछना, लेकिन इससे भी इनको डर लगता है। और इनका और इनका क्वेश्चन स्ट्रांगली यही है कि इनको डाउट है, कि लग रहा है कि आपके लाइफ में करंट में कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आप अपने इमोशंस शेयर कर रहे हो। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप अपनी जिंदगी की सारी बातें बता रहे हो। यहाँ तक कि आपकी जो लव लाइफ करंट में डिस्टर्ब है, आप ये भी किसी से बता रहे हो। तो ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इवन लिटरली इनको लग रहा है कि आप इनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर इन्होंने आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दिया भी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ टाइम के लिए है, और सडनली आपकी जिंदगी में वापस भी लौटेंगे। इनको इस बात पे भी यकीन है, लेकिन आप इनका नाम क्यों खराब कर रहे हो, क्यों आप इनको लेकर लोगों से डिस्कस करते हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को जैसे कि तकलीफ दे रही है। अब ऐसा है ही नहीं कि आप इनको लेकर किसी से कोई शिकायतें कर रहे हो, लेकिन इनको 100% कोई आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने के प्रॉपर प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपका म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, या तो इनके फैमिली का कोई ऐसा मेंबर जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में मतलब पहले से ही जानता है कि आप कितने कान के कच्चे हो। आपको भड़काना एकदम आसान है, आपके पर्सन को भड़काने से ज्यादा। ठीक है, तो आपको भड़काया जा रहा है, ऐसे आपके पर्सन को बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों की बातों पे इतना भरोसा कर रहे हो, और उनकी बातें सुनकर आप अपने पर्सन को टॉर्चर कर रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो। लिटरली चाह रहे हो कि प्लीज आप ऐसा मत करिए। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है यहाँ पे, और एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि है। ठीक है, इनका दिल बहुत दर्द करता है जब भी आप ऐसी कुछ बातें करते हो। ठीक है, आपके एनर्जीज में कि यस आपका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आप उनसे कोई भी ऐसी बातें नहीं कर रहे हो, बस इनको कोई भड़का रहा है। मतलब कि आप दोनों में जो भी डिस्टेंस चल रहा है, इसमें और ज्यादा नमक मिर्ची लगाकर और ज्यादा एक दूसरे को, मतलब आपको इनके खिलाफ और इनको आपके खिलाफ भड़काने का कंप्लीट प्रोसेस जारी है करंट में आप दोनों की लव लाइफ में। ठीक है, आप दोनों की जिंदगी में, आपके भी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन को लेकर आपको बहुत ज्यादा गलत सलत बातें बता ही रहा है, और इवन आपको इनसे क्यों मूव ऑन करना चाहिए ये भी बता रहा है कि आप मत जा, आप इनका इंतजार मत करिए, आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अब ये पर्सन कभी नहीं लौटेगा। ये अपनी जिंदगी में खुश है, और इन्होंने जो भी रीजन बनाया है आपसे झगड़ा करने का, आपको डिस्टेंस देने का, ये तो बस एक बहाना था इस पर्सन का आपकी जिंदगी से जाने का। रियलिटी ये है कि इस पर्सन को आपका रिश्ता चाहिए ही नहीं था। लिटरली आपको ऐसा बताया जा रहा है, और आपके पर्सन को इस बात से बहुत ज्यादा नफरत है। ठीक है, क्योंकि इनको नहीं देखा जा रहा अपना ऐसा नेगेटिव रूप। क्योंकि इनके नजर से अगर देखे तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं,
ये तो आपके बिना नहीं, एनर्जीज में ही कि रह भी नहीं पाते। जब जब ये ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, आप अब इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुके हैं, तब तब आपके पर्सन के दिल में एक अलग सा पेन होता है। ठीक है, इन्होंने जैसे कि यस आपसे दूर रह रहे हैं, ये टाइम लिटरली वेस्ट कर रहे हैं, इनको ये भी पता है अगर ये आपसे आकर बात करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, तो एटलीस्ट आप दोनों कोई डिसीजन ले सकते हो, और आपके पर्सन इसी डिसीजन पे आना चाहते हैं। ठीक है, बहुत इमेजिन करते हैं आपके साथ ब्राइट फ्यूचर को, बहुत इमेजिन करते हैं कि भले इन्होंने आपको नेगेटिव एनर्जीज दी थी, लेकिन आप इतने तो नफरत नहीं कर सकते आपके पर्सन से कि अब इस पर्सन को देखना भी नहीं चाहो। ठीक है, आपके इल्यूजन्स तो इनको आते ही हैं, ये सिर्फ पास्ट को क्लींस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपके ऊपर नजरें भी टिकाए बैठे हैं। इस वक्त आपके पर्सन के लिए यहाँ पे जहां पर भी वो है, चैलेंजिंग टाइम से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं है एक्चुअली, करियर भी नहीं इनका, फाइनेंस भी नहीं, इनके घर वाले भी करंट एनर्जीज में इनको बहुत ज्यादा बिजी रख रहे हैं, ताकि आपके पर्सन जब जब अकेले रहते हैं, ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। ठीक है, रोते रहते हैं आपके पर्सन, इनकी आंखों में नहाने के टाइम पे भी इनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डिप्रेशन वाली एनर्जीज इनके घर में कोई तो बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा है आपके पर्सन को लेकर, और जिसको दया भी आ रही है। ठीक है, लिटरली कोई एफर्ट्स लगा रहा है आपके पर्सन को आपकी तरफ पुश करने के लिए कि जो है तू अपनी जिंदगी तो खराब मत कर, अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो तुझे कोई जरूरत नहीं है हमारी बात सुनने की, तू तेरा डिसीजन ले सकता है। लिटरली कोई इस तरह से चांस भी दे रहा है आपके पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन के अंदर जो कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस मतलब कि ओके कोई है जो सपोर्ट कर रहा है, तो मैं जा सकता हूँ यहाँ से मेरे पर्सन के पास, लेकिन उसके बाद मतलब आपके पास आने के बाद तो आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देने वाले हो, ये स्ट्रांग इनका दिल कह रहा है। ठीक है, आप इनसे नफरत नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको एक और चांस देने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये इस पर्सन को बहुत ज्यादा डर आ रहा है। ठीक है, डरने की एनर्जी से आपके लिए एफर्ट्स लगाने के मतलब स्टेप बढ़ाते हैं आगे, लेकिन रुक जाते हैं। यस मैसेज टाइप करते लेकिन आपको सेंड नहीं करते, बार बार दिल करता है क्या अभी कॉल करूं, क्या अभी मैसेज करूं, या कल करूं, परसों करूं, 10 दिन के बाद करूं, कब आपका मूड अच्छा होगा आपके पर्सन को नहीं पता। ठीक है, इनको आपके मूड से मतलब कि आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम ज्यादा है, आप छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। आपके पर्सन अगर आपसे बात भी कर रहे हो तो आप इनके ऊपर चिल्ला ही रहे हो, और आप इनको सिर्फ थर्ड पार्टी का डिस्कशन करते हो, थर्ड पार्टी को लेकर ही पूछते हो, क्या तूने उससे बात करना बंद कर दिया, क्या वो तेरी लाइफ से चली गई, तो तुम उससे बात कर। तो आपकी यही बात है जो कि आपके पर्सन की जिंदगी में तो थर्ड पार्टी अभी भी है, तो थर्ड पार्टी अगर हटेगी नहीं तो आप इनसे बात करने में आगे इंटरेस्टेड नहीं रहते हो, तो ये इरिटेट हो जाते हैं इस एनर्जी से। ठीक है, इनको आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आपसे मिलना भी चाहते हैं, इवन आपके सामने अपने प्यार को कन्फेस करना चाहते हैं। एनर्जीज में है कि अट्रैक्शन सिर्फ आपका है, मिलना है। इवन जैसे आप भी कहीं पे जाना चाहते थे लॉन्ग ड्राइव पे, और आपके पर्सन भी आपको लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, इनके कदम तो आपकी तरफ इनके कदम तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई इनको बहुत ज्यादा स्पीड से पीछे भी खींच रहा है। ठीक है, जो कि इनके इमोशंस है जो अपने घर वालों के लिए है, और जब जब ये 2 कदम आपके तरफ बढ़ाएंगे 20 कदम ये पर्सन पीछे चले जाते हैं, मतलब आपके पास आना आपके पर्सन के लिए उतना ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इनको सबके मतलब जो जो आपके रिश्ते के अपोजिट है, आपके पर्सन के माइंड में उन सबके थॉट्स चलने लगते हैं कि क्या इनको ये स्टेप उठाना चाहिए, क्या ये आपके लिए अपनी पूरी फैमिली को सच में कुर्बान कर सकते हैं। कुर्बान मतलब कि इनके फैमिली से हमेशा के लिए इनको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आप दोनों के प्यार के दुश्मन है इनके फैमिली वाले, आपके घर वाले तो नहीं। आपके घर वालों को तो ये रिश्ता मंजूर है, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा जिद करोगे तो आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए लिटरली परमिशन दे देंगे, अगर वो मना भी कर रहे हैं तो। लेकिन आपके पर्सन के घर वाले ऐसे नहीं है, इन्होंने तो आपके पर्सन को आपके खिलाफ ही इतना कर दिया है कि आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में अपने घर वालों के अलावा कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। आपके लिए प्यार बहुत है, जब जब जैसे कि देर रात को जब सब सो जाते हैं तब आपके पर्सन सबसे लेट सबसे आखिर में सोएंगे, और सबसे आखिरी थॉट्स इस पर्सन के माइंड में सिर्फ आपका होता है। ठीक है, एनर्जीज में आप ही के थॉट्स के साथ सोते हैं, और जब जागते हैं तो भी आप ही के थॉट्स के साथ जागते हैं। मतलब 24/7 आपको अपने माइंड में चलाने के बावजूद आपके पर्सन आपके लिए अभी तक कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे कि इनको अपने घर वालों को रिजेक्ट करके आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इनके घर वाले आपको अपना ही नहीं रहे हैं।
ये तो कभी भी नहीं चाहते थे कि इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन इनके घर वाले आपके साथ अगर अपनाएंगे ही नहीं तो फिर वो स्ट्रेंथ इनके अंदर क्यों नहीं आती कि अगर आपसे इतना प्यार करते हैं तो क्यों ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपने प्यार को दुनिया के सामने अपनाने की। ये बात आपके पर्सन को सोचने को मजबूर कर रही है कि क्या ये आपसे सच्चा प्यार करते भी है कि नहीं। इस रिश्ते के ऊपर 100% वर्क करना है, लेकिन ये अपने आप को ही पहले समझा रहे हैं। क्या इनका प्यार सच्चा है? क्या इनका प्यार अनकंडीशनल है? या आपका प्यार तो अनकंडीशनल है, क्योंकि अगर आपका प्यार सेल्फिश होता तो आपने इस पर्सन का जीना मुश्किल कर दिया होता अब तक। इनको बहुत परेशान कर दिया होता। इनको जैसे कि होता है ना, इन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करी, जिसलिए आप कोर्ट केस वगैरह, पुलिस केस वगैरह भी कर सकते थे। आप इनका नाम रियल में खराब करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर सकते थे। जो कि आपने अभी तक ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं है। आप अभी भी वेट एंड वॉच ही कर रहे हो। आप अभी भी लग रहा है आपको कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे। अभी भी लग रहा है कि अगर आप कुछ गलत स्टेप ले लोगे तो फिर इस पर्सन के दिल में आप हमेशा के लिए अपने लिए नफरत पैदा करोगे। तो आपको ये नहीं चाहिए। आपको इस पर्सन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन आपके पर्सन को भी आपकी बहुत जरूरत है। और ये लिटरली यही सोच रहे हैं कि आपने अभी तक ऐसा एनर्जीज में है कि आप किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हो इनको लेकर, कुछ बातें बता रहे हो जिससे कि इनका नाम खराब हो रहा है। ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप ऐसा ना करो, लेकिन आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेने वाले हो इस पर्सन के खिलाफ। ठीक है। आप अभी अपना दुख किसी को तो बताओगे। अगर आप बताओगे ही नहीं तो फिर आप रिलीफ कैसे महसूस कर पाओगे। तो आपको रिलीफ होना ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप अपने पर्सन को लेकर किसी से कुछ बातें डिस्कस कर भी रहे हो। ठीक है। लेकिन ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त कि आप प्लीज ऐसा कुछ भी ना करो। ये चाह रहे कि आप थर्ड पार्टी से दूर रहो। ये चाह रहे कि आप सिर्फ इनके बारे में, आप दोनों के प्यार के बारे में सोचो। आप इस पर्सन के ऊपर दया करो। ये आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। ठीक है। लेकिन ये जरूरत आपको कैसे समझाए ये इनको समझ में नहीं आता। वर्ड्स ही नहीं है। मिलना है, लेकिन मिलने के बाद क्या बोलेंगे? या तो ये आपके फेस टू फेस आकर कुछ बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ आपको देखते रहेंगे। इनको आपको सिर्फ देखने का मन है। ठीक है। देखना है, बहुत ज्यादा नजदीक से देखना है, आपके फेस को आपकी आंखों में देखना है। आपको टच करके देखना है कि आपके एनर्जीज में क्या इनको वो पहले जैसा प्यार महसूस हो भी रहा है कि नहीं। क्या आप बदल गए हो? क्या आपका एनर्जी इस पर्सन के लिए बदल गया है? आपके पर्सन को ये अब समझने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये डिसीजन तभी ले पाएंगे जब ये आपसे मिलेंगे। ठीक है। तो इनके साइड से यस 100% रिवील्ड की एनर्जीज है, रीयूनियन की एनर्जीज है। आपकी आवाज सुनना चाहते हैं बहुत टाइम से। इवन ये पर्सन बार बार आपकी आवाज सुनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग इस पर्सन के पास है जो कि सुनते हैं आपके पर्सन डेली। इनका रूटीन ही है। मतलब जैसे खाना पीना नहाना, वैसे आपके पर्सन का आपकी वॉइस सुनना, आपकी वीडियोस देखना, ये इनका रूटीन है। ठीक है। अब जैसे कि सोच रहे हैं कि बस बहुत हो गया, ये इमेजिनेशन की लाइफ बहुत हो गई। अब कब तक ये चुप बैठेंगे? कब तक ये इनिशिएट नहीं लेंगे? अगर ये इनिशिएट नहीं लेंगे तो फिर ये रिश्ता तो ऐसे ही रहेगा। मतलब या तो आपके साइड से भी कुछ नहीं, इनके साइड से भी कुछ नहीं। अगर मूवमेंट्स ही नहीं होंगे तो आपके पर्सन जो एनर्जी चाहते हैं इस रिश्ते में, जो बैलेंस करना चाहते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा आपके पर्सन को नहीं पता। लेकिन ये लिटरली चाह रहे हैं, मतलब आप अपने साइड से एफर्ट्स लगाओ। इनको लग रहा है करंट में कि इन्होंने जो आपको इतना हर्ट किया है, आपके अंदर तो बहुत मतलब इतना ईगो आ चुका है ना। अब आप इस पर्सन के लिए अपना ईगो नहीं छोड़ोगे, जो कि आपने आज तक हमेशा सरेंडर ही किया है। आपने हमेशा अपना ईगो छोड़ा है। लेकिन इस बार आप अपना रास्ता बदलोगे नहीं। इस बार आपका माइंडसेट फिक्स है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। आप इस पर्सन को पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको फिर से वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है जहां से आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे। ये आपने एक दो बार करके देखा भी है कि इस पर्सन के ऊपर भरोसा करके देख लिया, फिर से इस रिश्ते में इनको एक मौका देकर भी देख लिया, लेकिन आपके पर्सन तो बदले ही नहीं। या हमेशा आपको प्रॉमिसेस करते हैं और हमेशा आपके प्रॉमिसेस तोड़ देते हैं। तो अब बस बहुत हो गया। तो आपके साइड से तो रिजेक्शन की एनर्जीज है। ठीक है। लिटरली आपको ये पर्सन के अंदर अपने लिए लॉयल्टी दिखाई नहीं दे रही है। और ये पर्सन तो सिर्फ अपने फैमिली के लिए लॉयल है। तो ऐसा रिश्ता अब मुझे भी नहीं चाहिए। ये या तो आपने इनको टेक्स्ट या मैसेज में बता दिया है, या तो फेस टू फेस बता दिया है। तो आपके पर्सन के विजन में वो बातें भी आ रही कि आपने क्यों इतना रूडली इनको मना कर दिया। ठीक है। क्योंकि आप ऐसे नहीं हो। आप तो बहुत, आपके पर्सन की कितनी भी गलतियां हो, आप इनको तकलीफ नहीं कभी भी देना चाहते। और सरेंडर की एनर्जीज आपके साइड से हमेशा होती है, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार आप आगे ही जा रहे हो। आप इनको पीछे मुड़कर देखना चाहते ही नहीं है। तो ये पर्सन चाहे इनिशिएट भी ले, सामने से बात भी करे, आप इस पर्सन के सामने चुप ही बैठोगे। ये आपको सवाल पूछेंगे लेकिन आप जवाब ही नहीं दोगे।
ये आपकी आंखों में देखते रहेंगे और आप इनको देखकर कहीं और देख लोगे। मतलब लिटरली आपके साइड से भागने की एनर्जी से, इग्नोरेंस की एनर्जी से ऐसे इनको लग रहा है। और ये इन्हीं क्या क्या कराया है कि इन्होंने आपको इस एनर्जीज में जाने के लिए मजबूर किया। दिल तो बहुत है इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के, इस रिश्ते में बैलेंस लाने के, लेकिन आपको रोकेंगे कैसे? इसके लिए आपके पर्सन लिटरली दिमाग लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या करे कि आपको एक लाइन बोले, दो लाइन बोले और आपको जैसे कि आपका दिल पिघल जाए। आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे, ठीक है। ये से आपके लिए एफर्ट्स तो 100% लगाएंगे। आपको अपना बनाने के लिए पर्सन आज रेडी है, लेकिन सिचुएशन आज भी वही है। थर्ड पार्टी है जो कि हटने का नाम नहीं ले रही है और आपके पर्सन को मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। तो ये डिप्रेशन वहां पे फील होता है और आप इनकी डिप्रेशन की दवाई हो, इस तरह से एनर्जी से। तो ये अपना डिप्रेशन भगाने के लिए आपके पास आ रहे हैं और आपके साइड से जैसे आने के बारे में सोच रहे हैं, आपका डरावना फेस, गुस्से वाला फेस इस पर्सन को ऐसे विजन्स में आ जाता है और फिर ये पर्सन एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है। और फिर इनको कोई रास्ता बचता ही नहीं है पोस्टपोन 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 करने के अलावा, कि कल बात करूंगा, परसों बात करूंगा। ये एनर्जीज इनके करंट में है, ठीक है। नंबर 555 को एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% इस रिश्ते में चेंज को बता रहा है, ठीक है। चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन ये मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, ठीक है। इनको भरोसा है इस बात के ऊपर, चाहे आप इनसे प्यार करो, चाहे आप इनसे नफरत करो, लेकिन एक टाइम आएगा कि ये पर्सन आपको अपना बनाकर रहेंगे। ये इनकी करंट एनर्जी है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस वक्त ये आपसे बात क्या करना चाहते हैं। अगर ये कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात कर सकते हैं? इस वक्त आपके पर्सन कुछ भी बात करेंगे आपसे तो क्या बात करेंगे? दिल से कुछ ऐसी बातें जो आपके पर्सन आपसे कहते ही नहीं है, लेकिन दिल बहुत होता है कि क्या मैं बात करके देखूं, क्या मैं इसे समझा के देखूं। ये एनर्जीज, ठीक है। इनके कुछ ऐसे मैसेजेस जो आप तक पहुंचते नहीं हैं। आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपको तो चाह रहे कि आप किसी और से बातें मत करो इस पर्सन को लेकर, लेकिन ये तो आपको लेकर बातें बहुत ज्यादा करते हैं। इवन इनको आपको लेकर बातें करना, किसी से डिस्कशन करना और आपको विजन्स करना, उन लोगों से बातचीत करते वक्त ये इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज को फील कराता है। इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपको दिल से कह रहे हैं आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। जैसे कि यहाँ पे भी था कि इनको इस बात पे यकीन है कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में 100% हो और ये कह रहे कि एक दिन ही आपसे शादी जरूर करेंगे। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ने बहुत बड़ा सबक लिया है और ये इस सबक को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इनको पता है कि आपके साथ होते हो तो इनको ये पता है कि जब आप इनके साथ होते हो तब क्या होता है, तब सिचुएशन कैसे होती है और आपके पर्सन की एनर्जीज कैसे होती है। और जब आप इनसे दूर रहते हो तब आपके पर्सन की एनर्जीज कितनी डिसग्रोथ होती है, नेगेटिव होती है। ना करियर अच्छा होता है, ना फाइनेंस अच्छा होता है और सिर्फ इनको रोना आता है, ठीक है। रोते रहते, सैड एनर्जीज में, डिप्रेशन में जीते हैं और इनको किसी से भी मतलब अकेलापन इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। तो जब आपके साथ होते तो हैप्पी वाइब्रेशन, सब कुछ अच्छा, सब कुछ इसके ऑपोजिट। तो यही एनर्जीज इनको फिर से चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने सीख लिया है आपके साथ रहने के बाद इनके फायदे क्या है और आपके साथ नहीं होते तब इनके नुकसान क्या है। अब ये इनको समझ में आ चुका है, ठीक है। आई डोंट डिजायर एनी वन द वे आई डिजायर यू। इसीलिए आपके पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा डिजायर से, आपको पाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए आपके पर्सन को ये डिजायर्स नहीं थे, ये उम्मीदें नहीं थी। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। अगर आप चाहते थे कि ये पर्सन अपने घर वालों से बातें करे आपके बारे में, आपकी शादी के बारे में, तो ये आपको कह रहे कि यस, इन्होंने आपको लेकर अपने घर वालों से बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बात अलग है कि अभी तक इनको परमिशन मिली नहीं है, ठीक है। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। लेकिन आप बिना सोचे समझे इस पर्सन को जो कुछ बोलते रहते हो, ब्लेम करते रहते हो। इनका जैसे मैंने बताया कि इनको ना दिल में बहुत पेन महसूस होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज्यादा, मतलब कि आपका प्यार सडनली इतना कैसे बदल जाता है कि इतना आप नेगेटिव बोल देते हो इस पर्सन को। ये एनर्जीज उनको बहुत तकलीफ देती है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। ये पर्सन आपको फिर से इम्प्रेस करना चाहते हैं। जैसे कि इनको लग रहा है कि आप अब इनमें पहले जैसे इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। आई ऑलवेज न्यू यू वेर माई अदर हाफ। ये पर्सन आपको अपनी सोल मानते हैं, अपना अदर हाफ मानते हैं।
और एक कार्ड देख लेते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। ये पर्सन कमिटमेंट से डर रहे हैं आज भी, और इसका मेन रीजन ही है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो कि अभी तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है। आज भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये आपको कह रहे हैं आएगा वो एक दिन जिस दिन ये आपसे शादी जरूर करेंगे। कमिटमेंट देने से डरते क्योंकि दिया हुआ कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। इज स्टिल नॉट ओवर बू। ये मत समझिए कि अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे तो सब कुछ खत्म, अब ये कभी नहीं देगा। ये नहीं देते हैं कमिटमेंट क्योंकि इनको लगता है कि कमिटमेंट देने से कुछ नहीं होता, वो तो टूटता ही है। लेकिन ये सडनली आपको शादी का ऑफर करेंगे। ये सब अचानक से होगा आपकी लव लाइफ में, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, डरिए मत, थोड़ा सा आप इनको टाइम दे दीजिए। और मैंने कमेंट में पढ़ा था, किसी ने कहा था हाँ अगले जन्म तक इसको मौका मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है। ये जो वाइब्रेशंस होती है वक्त के साथ धीरे धीरे बदलती है, एक दिन में 2 दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये वक्त के साथ ही बदलेगा और आपके अंदर सब्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी जन्म में सब कुछ होगा, बस सब्र रखिए, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन खुद इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा वो दिन जब ये पर्सन मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, ठीक है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। इनको खुद को ही नफरत होती है इन सब बातों से, कि जो इनका इतना दिल होता है आपसे बात करने का, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पाते। आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, करंट में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। ये जो भी एनर्जीज है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। टू मैसेज यूनिवर्स, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या है। आस्क यूर एंजल्स। आपको अपने एंजल्स से पूछने के लिए कहा जा रहा है, अपने भगवान से बातें करो, अपने भगवान से पूछो, एंजल्स से पूछो, एंजल्स से साइंस मांगो, ठीक है। कि अगर आपके इस रिश्ते में आपका रियूनियन होगा, अगर आपकी पर्सन आपके डेस्टिनी में है, आपको एंजल्स से साइंस मांगने होते हैं, ठीक है। एंजल्स आपसे साइंस के जरिए बात करते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर। इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा अभी लिखा है। ये आपके इस रिश्ते का दी एंड नहीं है, आपके इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा अभी तक आना बाकी है, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ। आपने अपनी हेल्थ को खराब कर कर रख लिया है। अकेले बैठना पहले तो बंद कर दीजिए, दोस्तों में जाइए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि जब आपके पास आपके सामने आएंगे तब कि इनको जैसी उम्मीद थी, जैसे आपको छोड़कर चले गए थे, ये आपको वैसे ही देखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखो, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो, इवन हेल्थ को इम्प्रूव करो, ठीक है। खुद पर फोकस रहो, खुद की केयर करो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स 100% आपका रियूनियन होगा। अगर आप अपनी केयर करते हो तो 100% रियूनियन है, ठीक है। कुछ ही हफ्ते लगेंगे, जैसे मैंने बताया था कि अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में आपका कुछ ही हफ्तों में रिकंसिलिएशन होगा। कार्ड्स भी आपको रिकंसिडरेशन का ही आया है। एंजल्स कह रहे हैं अपने हेल्थ का ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो, और अपने आप को सिर्फ अच्छे एनर्जीज में, अच्छे माइंडसेट में रखो। कुछ ही हफ्तों में 100% रिकंसिलिएशन है आपका, ठीक है। तो यस और नो भी चेक कर लेते हैं। यस और नो में हम 5 पाइल्स निकालते हैं, जिसमें अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है तो आप 2 पाइल चूज कर सकते हो, और अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है तो आप सिर्फ 1 पाइल चूज कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आए। गाइड करो यूनिवर्स। मेरे यूवर जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इनके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, इसका आंसर यस और नो में दीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ, आप अपनी पाइल को चूज करिए। देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2, यस, हाई प्रीस्टेस। पाइल नंबर 3, यस, द चैरियट। पाइल नंबर 4, नो, 6 ऑफ सोर्स। पाइल नंबर 5, यस, एस ऑफ सोर्स। अगर आपके एक यस और एक नो आया है तो आपका आंसर यस है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पास रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।